बार बार कहता हूं अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मार्केट, मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। मैं तो कहता हूं अहले हदीस ने जो इश्क़ रसूल की दास्तान रकम की है ना, वो किसी और फिरके के हिस्से में नहीं आई है। उनसे जो इल्मी इख्तिलाफ वो अपनी जगह, लेकिन आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी वो किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग की बात को एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। ये इश्क़ रसूल है, या इश्क़ रसूल ये है कि आपको आयत पेश की जाए, बुखारी की हदीस पेश की जाए, मुस्लिम की हदीस पेश की जाए, और आप आगे से कहें नहीं वो साढ़े इमाम साहब का तय फतवा है। तो रसूलुल्लाह का नाम लेना छोड़ दो। कलमा उसका पड़ा है जिसकी कब्र मदीने में है, और बातें उनकी मान रहे हो कि जो ना अहलुल बैत में से है, ना उनके आबा अजदाद ने कोई सहाबा इकराम की सोहबत की हुई है, ना उनकी कोई हदीस की किताब मौजूद है दुनिया में। अल्लाह से डरे। मैं आपसे कहूं कि अहले हदीस के आलिम हमारे पास आए, तकरीर करके गए, उसमें शिया ने भी तकरीर की, बाकी मसालिक ने भी की, लेकिन मदह अहले बैत में जो गहरी बातें और जो बड़ी बातें अहले हदीस के आलिम ने की वो किसी और ने नहीं की। और मैं खुद हैरान था कि जो मशहूर है कि ये ज्यादा अहले बैत से मसलन दूर है, या नौजुबिल्लाह उन्हें कहा जाता है कि ये बुक्स में ये अहले हदीस कैसे हो सकता है जो इतनी बातें। तो उन्होंने बाद में किताब दी मुझे अहले हदीस के असलाफ की, लिखी हुई कि अहले हदीस शुरू से हुसैनी है। अहले हदीस जैसा दुनिया में सच्चा और खरा मसलक और दुनिया में कोई नहीं। हमारी असास, हमारी बुनियाद अल्लाह का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तीसरी तो कोई चीज नहीं। हमने अल्लाह के साथ कलमा पढ़कर, चाहे वो लोगों ने जिसका नाम पहला कलमा रखा है वो, या जिसका नाम दूसरा कलमा रखा है वो, दोनों को आप देखो, इन दो हस्तियों के सिवा किसी का इकरारनामा, किसी का अहद व पैमान उसके अंदर नहीं है। हम इन दो हस्तियों के साथ अल्लाह की उलूहियत का इकरार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, जिसका मतलब यह है इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, और तरीका होगा तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और यही हमारा मंशूर है, यही दस्तूर है हमारे जलसों का, कॉन्फ्रेंसों का, मस्जिदें बनाने का, मदरसे बनाने का, बच्चे पढ़ाने का एक ही मकसद है। लोग पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों? अरे मैं अहले हदीस हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो दीन को जब समझा, जब मैंने तजाद देखा ना, हदीस और कुरान का टकराव देखा, और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, सहाबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है? हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताखे रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं। इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखते रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता। वो यही सिखा रखा था, धोखे में सलाम कर लिया, बीवी हाथ से निकल जाएगी। जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गया। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना, और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि रात जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसी की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। ये अहले हदीस होने के कई साल बाद मुझे पता चला कि मैं तो अहले हदीस हो गया। वरना तो हम डर डर के, मतलब जिसे होता है ना कि हमारी यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता। दूध से किसी दिन मुंह जल जाए ना बिल्ली का, तो छाछ को भी पिएगा, तो फूंक फूंक के पिएगा, कहीं ये भी ना जला दे। तो हम तो इतना हसास हो गए थे कि हम तो एक एक चीज सोच समझ कर करते थे, कुरान और सुन्नत को देखते थे, और हम बाकायदा तजर्बे के लिए उनके बीच में गए। अहमदिया सल्फिया एक मरतबा गए सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो तिरमिज़ी में पढ़ाया हुआ था मिशकात में जो एक एक आदाब नमाज के, तो उनमें से हर आदमी को ध्यान देता रहा कि एक एक अदा जो इनकी रसूल से मिल रही है, क्योंकि सब हदीस में मैं पढ़ा चुका था। तो कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा, देखता रहा, और मैं हो गया वो इस्लाम मैंने कबूल कर लिया जो इस्लाम अल्लाह ने नाजिल किया रसूल पर, और जो इस्लाम रसूल ने सहाबा को दिया।